हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग वर्ब का क्लास कर रहे थे और वर्ब के क्लास में हम लोगों ने कुछ रूल सीखा था और हम लोग वर्ब का क्लास कहाँ तक किए थे तो मैं बता दूं, क्योंकि बहुत दिन डिले हो गया क्लास, इसलिए तो हम लोग जो पिछली क्लास हुआ था हम लोगों का वर्ब का, उसका टॉपिक क्या था? टॉपिक था उसका सेंटेंस बेस्ड ऑन सेंस। यह हम लोगों का पिछली क्लास के वीडियो का पिछली क्लास का टॉपिक था ये। तो आज क्योंकि बहुत दिन बाद क्लास हो रही है, इसलिए क्या पता याद भी हो या नहीं हो, तो मैं बता दूं। और बहुत दिन क्लास डिले हो गया, बट अब नहीं होगा। ठीक, तो इसका क्विक रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं। इसमें होता क्या था? इसमें होता था कि अगर कोई सेंटेंस है तो वो अपने सेंस पे बेस्ड होगा। जैसे उसी दिन का एग्जांपल क्या था? फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया था इंडिया विल बी मोस्ट पावरफुल कंट्री। ठीक, ये पिछले वीडियो का फर्स्ट एग्जांपल था। तो इस सेंस पे बेस्ड है। इसका हिंदी होगा इंडिया विल प्लस V1 गागेगी। यहाँ पे V1 क्या मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे क्या है, आगे नाउन या एडजेक्टिव है। तो बी का हिंदी होगा बनना या होना। तो यहाँ पे वही सेंस आएगा, इंडिया विल बी, इंडिया बनेगा मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल शक्तिशाली देश। तो इस तरह और एक इस पे क्या हो सकता है सेंटेंस सेम इसका सेम सेंस पे। और एक सेंटेंस होगा, जैसे देखिए होगा इंडिया विल बिकम मोस्ट पावरफुल कंट्री। तो ये एक हो जाएगा, एक ये होगा। दोनों का सेंस दोनों एक ही सेम ही दे रहा है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। बट इसका रॉन्ग क्या होगा? रॉन्ग जैसे इस तरह होगा, इंडिया विल मोस्ट पावरफुल कंट्री। तो ये रॉन्ग कैसे होगा? तो जैसे यहाँ पे ये एक हम लोग जानते हैं कि विल क्या है, एक मॉडल एक्जुअली वर्ब है, जिसको एक्जुअली वर्ब शॉर्टकट बोलिए। तो यहाँ पे एक्जुअली वर्ब है, इसको चाहिए क्या, एक मेन वर्ब चाहिए। बट यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। ये क्या है आपका, एक तरफ से ये टोटल लीजिए तो ये एडजेक्टिव हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो एडजेक्टिव और नाउन मिलकर नाउन ही बनाता है। तो विल को तो मेन वर्ब मिला ही नहीं, इसलिए यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। और देखिए कोई भी, जैसे आपका नीड हुआ ना, नीड, तो इसके बाद अगर नाउन या एडजेक्टिव दे दिए, नाउन या एडजेक्टिव, तो ये मेन वर्ब बन जाएगा। बट ये नहीं बनेगा, क्योंकि नीड मेन वर्ब भी है, एक्जुअली वर्ब है। ये मेन वर्ब भी है और एक्जुअली वर्ब भी है। इसलिए अगर इसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आएगा तो ये मेन वर्ब का काम करेगा। और V1 या V5 पे होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो उसी तरह यहाँ पे विल के बाद मोस्ट पावरफुल कंट्री यानी कि नाउन है, तो विल तो हमेशा अपने बाद V1 लेगा, तो इसको तो V1 मिला नहीं, इसलिए यहाँ ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यही मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सेंटेंस बेस्ड ऑन सेंस, यानी कि सेंस पे जो सेंटेंस बेस्ड होते हैं वो कई सारे तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये पिछली वीडियो का क्विक रिवीजन था। और मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था और एक चीज़ बताया था वो भी बता देता हूँ।
जैसे देखिए, और ये चीज़ बताया था कि माई, योर, आवर, हिज, हर, या हाँ, या दियर, या इट्स, ये जितने सारे वर्ड हैं इनके बाद बिफोर आता है। जैसे मानिए वर्ब कोई आ रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिफोर ही आता है, ऐसा नहीं है। अगर वर्ब का कोई फॉर्म आएगा तो वो हमेशा बिफोर आएगा। जैसे आई नहीं, योर, एक मिनट, यू भी है क्या इसमें? जैसे यहाँ पे देखिए, योर मैंने लिखा तो योर हीट का क्या होता है? हीट होता है बेसिकली, हीट का हिंदी होगा मतलब हिट मारना। तो यू हिट द बॉल, ठीक। तो यू हिट द बॉल, योर हिट द बॉल, तो यहाँ पे योर के बाद क्या हो जाएगा? हीटिंग हो जाएगा, योर हीटिंग। मैं चेक कर रहा था, इसमें यू नहीं है, ठीक। तो योर आएगा, तो योर हीटिंग द बॉल, योर के बाद V4 आएगा, ना कि V1 आएगा, बॉल। अगर योर के बाद कोई वर्ब ना दे के नाउन दे रहा है तो वो भी सही है, लेकिन अगर वर्ब आएगा तो वो हमेशा V4 आएगा। ये भी पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो ये क्विक रिवीजन हो गया छोटा सा पिछली वीडियो का। अब आज के वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे? आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। मतलब ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है, बस आइडेंटिफिकेशन इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग अभी और क्लासेस करते जाएंगे रेगुलर, तो उसमें पता चलना चाहिए कि नाउन कहाँ पे है और उसका यूज भी होगा। हालांकि प्रॉपर नाउन की क्लास अलग होगी, एडजेक्टिव की क्लास अलग होगी, बट अभी हाँ सबका थोड़ा थोड़ा हिंट जानना ज़रूरी है, जिससे कि बेस, हम लोगों का बेस मजबूत हो, ठीक। तो यहाँ देखिए टॉपिक होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। तो नाउन का आइडेंटिफिकेशन होने वाला है, मतलब पहचान कैसे होगा कि नाउन कौन सा नाउन है या नाउन नहीं है। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैंने नाउन लिखा, अगर कोई किसी को नोट्स बनाना हो तो वो भी ऐसे ही बनाए जैसे मैं कर रहा हूँ। तो देखिए ये आपका नाउन है। जैसे हम लोग इतना जानते हैं, ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? राम क्या है? नाउन है। बुक क्या है? नाउन है। टेबल क्या है? नाउन है। बट ये नहीं ना जाने, ऐसा में कंफ्यूज होता है। जैसा मैं लिख रहा हूँ ट्रेडिशनल, ये क्या है? ये नाउन है या क्या है? तो ऐसे नहीं पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा, इसलिए उसका आइडेंटिफिकेशन जानना ज़रूरी है। जैसे आइडेंटिफिकेशन में होता क्या है, जैसे मानिए कोई भी वर्ड है, ये कोई वर्ड है, जैसे रामायण, ये कोई वर्ड है रामायण, ठीक। तो इसके लास्ट में अगर मैं बता रहा हूँ क्या क्या लगा रहा है, इसके लास्ट में अगर जो बताऊँगा वो लगा रहा है तो वो नाउन होगा। 99% जगह पे क्या होगा? वो
नाउन होगा। ये इसमें कर दीजिए 99% जगह पे ये क्या होगा, जो इसमें आएगा वर्ड के लास्ट में वो क्या होगा, नाउन होगा। तो क्या क्या होगा वो मैं बताता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट आपका अगर लास्ट में लगा रहा है OR, ठीक, उसके बाद TION, ठीक, TION, उसके बाद TH, ठीक, उसके बाद मेंट, जैसे मूवमेंट, मूवमेंट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, एक नाउन है, ठीक, सन, स्टेशन, ठीक, क्या है ये सब एक नाउन है। नेस, जैसे वीकनेस, वीकनेस, ठीक, उसके बाद URE, ठीक, TY, उसके बाद क्या है ICS, फिर क्या है CE, और क्या है EY, PHY, LOGY, ER, ठीक। ये आपके टोटल क्या हो गए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन हो गए। जैसे किसी वर्ड के लास्ट में अगर ER लगा रहा है, या और, या TION, या TH, या MENT, MENT, या SION, सन, या NESS, या URE, या TY, या ICS, या CE, या EY, या PHY, या LOGY, ये सब अगर किसी वर्ड के लास्ट में लगा रहा है तो उससे पता चलेगा कि वो एक नाउन है। जैसे कि मैं वर्ड भी दे रहा हूँ, जैसे फर्स्ट वर्ड, देखिए इधर मैं वर्ड लिख देता हूँ, समझ में आएगा कि है क्या, ठीक। जैसे परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस लास्ट में क्या आया CE, देखिए कहाँ मिल रहा है, हो गया परफॉर्मेंस। एडवाइस, एडवाइस, तो मैंने बताया भी था एडवाइस और एडवाइज दो होते हैं, एक होता है एडवाइस, एक होता है एडवाइस, एक होता है एडवाइज। ये क्या है, मेन वर्ब है, ये क्या है, नाउन है। तो देखिए लास्ट में है CE, तो CE क्या हो जाएगा, नाउन, और यहाँ पे SE है इसलिए यह नाउन नहीं होके क्या होगा, मेन वर्ब होगा। उसके बाद जैसे लीजिए फंक्शन, फंक्शन, जिसको फंक्शन को समारोह भी कह सकते हैं, तो समारोह TION लास्ट में आया इसलिए, नहीं SION आया इसलिए ये नाउन हो गया। और फंक्शन तो नाउन है, कोई जैसे फंक्शन, त्यौहार या पार्टी, तो क्या है, एक नाउन है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, प्लेस को दिखा रहा है, प्लेस भी दिखा रहा है। और जैसे अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, जैसे अट्रैक्शन क्या होता है, हमको अट्रैक्शन हो रहा है, तो वो एक नाउन में आता है, इसमें लास्ट में TION लगा हुआ है, ठीक। और जैसे काइंडनेस, मैंने यहाँ वीकनेस लिखा, यहाँ पे कर दीजिए काइंड, यहीं पे कर दीजिए काइंडनेस, मतलब दयावान होगा, काइंडनेस, काइंड मतलब दयालु, उसमें
NESS लगा तो दयालु हो जाएगा, ठीक, दयावान होगा। ग्रेटनेस, उसके बाद मैच्योरिटी, हाँ यहाँ पे और हो जाएगा मैच्योरिटी, MATURITY, मैच्योरिटी। जैसे होता है ना हम लोगों में मैच्योरिटी आ गई, बड़े होने के बाद क्या क्या होता है, मैच्योरिटी आ जाती है। तो वही मैच्योरिटी भी एक नाउन है। देखिए लास्ट में TY लगा तो TY यहाँ भी आ गया, ठीक। उसके बाद और क्या हो सकता है, ये जितने सारे मैं वर्ड लिखा, तो जो नोट्स बना रहे होंगे वो पहले बीच में इसको कर देंगे, फिर उसके नीचे वर्ड लिखेंगे, ठीक। आइडेंटिफिकेशन के लिए वर्ड लिखेंगे, नहीं तो जिनको पता होगा तो अच्छी बात है। और क्या हो जाएगा, फिलोसफी, लास्ट में क्या आया, बायोग्राफी, फिलोसफी, इन सब के लास्ट में PHY, जिससे बायोग्राफी, ये क्या हुआ, लास्ट में PHY आया, PHY आया, तो सारे क्या है, नाउन है, ठीक। और क्या हो जाएगा, फेल्यूर, URE, देखिए आया ना URE, फेल्यूर। तो ये जितने सारे वर्ड हैं ये क्या है, एक नाउन है। तो जो कि आइडेंटिफिकेशन से पता चलता है कि ये सब एक नाउन है, ठीक। तो आइडेंटिफिकेशन जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अभी हम लोगों की ये बेसिक की क्लास है, और बेसिक में चीज़ें इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि अगर बेसिक क्लियर रहेगा तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। हालांकि आगे हम लोग नाउन को, प्रॉपर नाउन की का क्लास करेंगे, उस पर जानेंगे कि नाउन होता है क्या है, उसमें कितना नाउन होता है, नाउन 5 होते हैं कि 10 होते हैं। हालांकि नाउन पता होगा कितने होते हैं, बट उसमें क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं ये नहीं पता होगा। तो आज की वीडियो में आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन को ही जानेंगे, कल की वीडियो में फिर आगे जानेंगे हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव के बारे में, ठीक। उसके बाद मैं ये भी बता दूंगा कि एडजेक्टिव कैसे पता चलेगा और किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या जोड़ने पर वो एडवर्ब बनता है। तो ये सब बहुत आसान है, ज़्यादा मतलब सीरियस लेके नहीं, सीरियस, हाँ सीरियस होकर पढ़ना है, बट ज़्यादा माइंड पे नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज की क्लास बहुत हेल्पफुल होगी सभी के लिए, और ये क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो 12th में है वो भी इसे ज़रूर देखें। उनको अगर ग्रामर में अच्छे मार्क्स लाने हैं, उनको ग्रामर अच्छे से कंप्लीट करना है, तो वो ट्रिकली से ना पढ़ के एक प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट पढ़े, जो कि मैं शुरू से पढ़ाता आया हूँ। बेसिक क्लास से वो देखें, उनको वो जो ट्रिक से वो पढ़ते हैं उससे ज़्यादा अच्छा ये होगा, क्योंकि ये आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और ट्रिक से पढ़िएगा तो ट्रिक से जिसको पढ़ना है तो वो अगर कमेंट कर दे तो मैं जैसे 12th के एग्ज़ाम में आर्टिकल से क्वेश्चन आता है, जहाँ जहाँ से आता है, प्रीपोजिशन से आता है, सारे का एक ट्रिक ला दूँगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।